सो हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को, जो कि हमारा किस में आती है, क्लास सेवेंथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा क्या है यहाँ पर, सिंपल इक्वेशंस। तो सिंपल इक्वेशंस आज हम पढ़ने वाले हैं। सो सिंपल इक्वेशन में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को। सो सबसे पहले आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन एंड सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय बैलेंस मेथड, कि भाई बैलेंस मेथड क्या होता है। फिर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आते हैं बैलेंस मेथड पे। तो बैलेंस मेथड क्या कहता है, इक्वालिटी साइन इन एन इक्वेशन, कि जो इक्वालिटी साइन होता है किसमें, इक्वेशन में, ठीक है। शो दैट द LHS ऑफ इक्वेशन इज बैलेंस टू RHS। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस मेथड है ना, वो सिंपली एक ही चीज़ कहता है कि जो इक्वालिटी है, साइन है, इक्वालिटी साइन मतलब कि जो इक्वालिटी है वो क्या बताए कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है इक्वेशन में, वो राइट हैंड इक्वेशन के इक्वल है। जैसे कि यहाँ देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, दो कैरीज किए हुए हैं हमने यहाँ पर, कि भाई ये दो चीज़ें कैरी की हुई है, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल इक्वल है। तो ये LHS जो है RHS के इक्वल है। तो बैलेंस इक्वेशन लाइक अ वेट बैलेंस विद इक्वल वेट, कि जो दो वेट हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे की इक्वालिटी पे वेट है। अगर वो बैलेंस होंगे तो इक्वल होंगे, अगर अनबैलेंस होंगे तो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा, है ना। तो हमें अनबैलेंस नहीं, हमें क्या देखना है, बैलेंस। तो मतलब दोनों इक्वल हों। जहाँ पर इक्वालिटी है तो वो बैलेंस है, जहाँ इक्वालिटी नहीं है, नॉट इक्वल है, तो वो अनबैलेंस्ड है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो, सो बैलेंस सॉल्विंग एन इक्वेशन, बैलेंस मेथड कैसे सॉल्व करें। सो यहाँ पर देखो, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर्स, कि हम क्या करें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें सेम नंबर को फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, कि जो हमें इक्वेशन गिवन है, द इक्वालिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, कि हम यहाँ पर इक्वालिटी को नॉट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे कि हमारे पास क्या है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ, कि इन दोनों में ना हम 3 को कर दें। तो यहाँ क्या आ गया, 9 + 3 - 3 और 6 + 3 6 - 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 + 3 आ गया ना, यहाँ पर 6 + 3 आ गया, माइनस करने पर यहाँ ये दोनों 0 हो गए। तो क्या आ गया, 9 = 9। तो 9 = 9 क्या है, LHS = RHS। तो इसका मतलब भी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है ना। जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 8 + 4 है और इक्वल में हमारे पास है यहाँ पर 4 + 8, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम 4 से जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि 8 + 4 - 4 = 4 + 8 - 4। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो गया। तो 8 + 0 = 0 + 8, तो कितना आ गया, 8 = 8। तो किसके इक्वल है, LHS = RHS, ठीक है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हो, हमने मान लिया कि भाई अगर माइनस प्लस में है तो ऐसे कर लेंगे कि उसको प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लिया, एक माइनस ले लेंगे, कभी प्लस ले लेंगे। बट अगर जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइडेशन में आ जाए, कि मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो और सेम नंबर को बताओ कि हाँ भाई इक्वालिटी है, बैलेंस्ड है ना। तो क्या कहा गया, इफ़ वी डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ, कि दोनों साइड से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 9 + 3 12, 6 + 6 12। तो डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4/4 = 4। तो LHS क्या है, इक्वल है RHS के। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या कहता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वालिटी दे सकते हैं। और इक्वालिटी देंगे तो इसका मतलब क्या होंगे, दोनों बैलेंस्ड होंगे, है ना। दोनों का जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगी, दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। सो देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 को। सो एक्सरसाइज 4.2 में बस हमारा इतना इक्वेशन था कि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है बस। पूरा इक्वेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बैलेंस पे डिपेंड कर रहा है, कि भाई इसको बैलेंस कर दो, बता दो कि हाँ ये बैलेंस के इक्वल है ये नहीं है ना, बस ये बताना है। सो देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन फर्स्ट द स्टेप यू will use the to separate the variable and then solve the equation, कि इनको पहले सेपरेट करो वेरिएबल्स को और सॉल्व कर दो इक्वेशंस को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, x - 1 = 0।
सबसे पहले हमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर +1 कर लेंगे, दोनों साइड क्या कर लेंगे, +1 कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लो ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। सो 1 क्या करेंगे, बोथ साइड्स में हम ऐड कर देंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0 + 1। तुम्हारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो है इक्वेशन क्या है, सॉल्व है। ठीक है, अब ये x की वैल्यू ज़रा इस वाली इक्वेशन में पुट करें कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, तो यहाँ देखो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो LHS है वो इक्वल्स टू RHS आ रहा है ना। LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब क्या है कि ये इसके लिए सोल्व है, इसकी इक्वेशन है। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है x + 1 इज इक्वल्स टू 0। कि भाई x + 1 इक्वल्स टू क्या है, 0 है ना। तो x + 1 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जो है 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0 - 1। सो x इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो अब इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, तो क्या आ गया, -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड है ना, ये दोनों बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कि x - 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि भाई क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर x - 1 + 1 इज इक्वल्स टू 5 + 1। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर 6 पुट कर दो, 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास कितना आ गया, -5 इज इक्वल्स टू -5। सो इसका मतलब LHS जो है वो इक्वल किसके, RHS के। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 3l इज इक्वल्स टू 42। और हमें क्या है कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वैल्यू एंड देन सॉल्व इक्वेशन। कि पहले इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो फिर इक्वेशन को सॉल्व करो। तो हमारे पास सेपरेटली है इक्वेशन में, तो यहाँ कितना आएगा 3l इक्वल्स टू 42। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास कितना आ गया, 3l/3 इज इक्वल्स टू 42/3। तो यहाँ कितना आ गया, l इज इक्वल्स टू 42 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास 14, है ना, 14 आ गया। तो l की जो वैल्यू है उसको पुट कर दो यहाँ पर, 3 × 14 इज इक्वल्स टू 42। तो हमारे पास कितना आ गया, 42 इक्वल्स टू 42। इसका मतलब LHS जो है वो इक्वल किसके, RHS के। इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है a/5 इज इक्वल्स टू 7/15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स। सो हमारे पास कितना आ गया, 5a/5 इज इक्वल्स टू 5 × 7/15। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर 3 आ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से जो है मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो a की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/3। तो 7/3 को जो है पुट कर देंगे हम किस में, यहाँ पर वैल्यू में। तो a कितना आ जाएगा, 5 × a इक्वल्स टू 7/15। तो a की वैल्यू पुट करो तो कितना आ गया, 7/3 × 5 इज इक्वल्स टू 7/15। तो कितना आ गया हमारे पास 7/15 माइनस इक्वल्स टू 7/15। तो इसका मतलब क्या है, LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर। तो देखो हमारे पास अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 20t इज इक्वल्स टू -10 है। ठीक है, 20t इज इक्वल्स टू -10। तो 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय
20 ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स में कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 20t/20 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10/20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम इसको, तो हमारे पास कितना आ गया, t इज इक्वल्स टू माइनस 10/20, तो यहाँ आ गया t इज इक्वल्स टू -1/2, तो t इज इक्वल्स टू -1/2 के लिए सेटिस्फाई होगा या नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 20 मल्टीप्लाई बाई -1/2 इज इक्वल्स टू -10, तो कितना हो गया -10 इक्वल्स टू -10, तो इसका मतलब सेटिस्फाई है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है गिव द स्टेप यू विल यूज द टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन, तो यहाँ पर इक्वेशन सोल्व करनी है तो सेपरेट वैल्यू करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ दोनों तरफ क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है -2, तो यहाँ क्या कर लेंगे, सब यहाँ पर जो है हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास कितना आ गया 3n - 2 + 2 इज इक्वल्स टू 46 माइनस प्लस 2, तो हमारे पास कितना आ गया 3n इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया n 3n/3 इज इक्वल्स टू 48/3, तो यहाँ कितना आ गया n इज इक्वल्स टू 48 से करेंगे तो 1 and 6, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है 5m + 7 इज इक्वल्स टू 17, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 7 इन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 5m + 7 - 7 इज इक्वल्स टू 17 - 7, तो कितना आ गया 5m इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे 5 से, डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5m/5 इज इक्वल्स टू 10m, सो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है 20p/3 इज इक्वल्स टू 14, सो 20p/3 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 14 आ रहा है ना। सबसे पहले क्या करेंगे इसको 20 से जो है, पहले क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास क्या आ गया 20p/20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 40/20, सो हमारे पास कितना आ गया p/3 इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, सो यहाँ गया 3p/3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर p इज इक्वल्स टू 60, तो p इज इक्वल्स टू 60 के लिए हमारा आंसर जो है वेरीफाई होगा। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें क्या रखा है, नेक्स्ट हमें क्या रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 3p/10 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, अब 3 को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया 3p/10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6/3, तो यहाँ आ गया p/10 इज इक्वल्स टू 2, सो यहाँ आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 10p/10 इज इक्वल्स टू 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारे पास कितना आ गया p इज इक्वल्स टू 20, तो ये हो गया हमारा आंसर कि भाई p इज इक्वल्स टू 20। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हमें इक्वेशंस दे रखी है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी हमारी, तो देखो यहाँ दे रखा है 10p इज इक्वल्स टू 100, तो 10p इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 100 दे रखा है, बैलेंस हमें थ्योरी बतानी है कि बैलेंस है या नहीं है। तो एक बार देखो यहाँ पर 10p है ना, तो डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 10p/10 इज इक्वल्स टू 100
10, तो यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आ गया, p इज इक्वल्स टू 10। तो p इज इक्वल्स टू 10 के लिए हमारे क्या है, सॉल्व करेगा फॉलोइंग इक्वेशन को, है ना। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा 10p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पर से करेंगे सब्ट्रैक्ट 10 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहाँ आ गया 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10। तो हमारे पास आ गया 10p इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 10। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10p अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 10। सो p इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 9। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पर 3s इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9। तो डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय, डिवाइडिंग बाय 3। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा 3s अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, s इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3s प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट 12 ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास कितना आ गया 3s प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 12। सो यहाँ कितना हो गया 3s इज इक्वल्स टू माइनस 12, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 3s अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 3। तो हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जॉब दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन चैनल को करना है, कि चैनल को सबसे पहले जाके लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस देखने को मिल सके। और जितनी भी हमारी वीडियोस हैं आप सबको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको, है ना। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आप लोगों को वो प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएंगी। सो सबसे पहले जाके सारी वीडियोस देख लो। इससे पहले की एक वीडियो हमने अपलोड की है 4.1 की, उसको देख लो, जिससे आपकी जो इक्वेशन समझने की प्रोसेस है वो समझ में आ जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है 2p प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6 को ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ गया 2p प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 6। तो यहाँ आ गया 2p इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2p अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 6 अपॉन 2 कितना आ गया, p इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में दे रखा है 2p प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, 6 को ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास क्या आ गया 2p प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6। तो यहाँ आ गया 2p इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास, डिवाइड कर देंगे 2p इज इक्वल्स टू 6 को 2 से। सो 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माइनस p अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5, कि माइनस 3p अपॉन 3 को जो है डिवाइड कर लेंगे 5 से। सो माइनस p अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 है, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस 3p अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस p इज इक्वल्स टू 5। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस को, तो मल्टीप्लाई बाय -1। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस p इज इक्वल्स टू 5 -1। तो हमारे पास क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू -5। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2q माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को ऐड कर लेंगे, एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 2q माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6। तो यहाँ आ गया 2q इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से जो है डिवाइड कर लेंगे, 2 अप से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 6 अपॉन 2। तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ गई, q इज इक्वल्स टू 3।
तो ये क्या हो गई, हमारी क्यू की वैल्यू हो गई। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 आज कंप्लीट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे। सो आज हमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज को पढ़ा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रेस आइकन पे प्रेस करना है और बेल आइकन पे प्रेस करके आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है जिससे वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।